तो यहाँ पे जितने भी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स के लिए जरूरी है, ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलेगा, उसे सॉइल में मिलेगा। तो सॉइल में कहाँ से आ रहा है, दैट इज बाय द वेदरिंग या फिर ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। तो ये वेदरिंग से आ सकता है, जैसे कि रॉक का वेदरिंग से क्या हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो ये रॉक के वेदरिंग से हो सकता है। तो मेनली वो क्या होता है, यहाँ पे दो प्रोसेस से यहाँ पे रिजर्व हो सकता है। एक है आपका फिजिकल, दो नहीं तीन, फिजिकल देन केमिकल एंड लास्टली द बायोलॉजिकल। ठीक है, तो फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल किसे कहेंगे, दैट इज द वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक, जो कि फिजिकल प्रोसेस से हो रहा है, जैसे कि हीटिंग से हो सकता है या फिर नॉर्मली रॉक का वेदरिंग फिजिकल प्रोसेस से हो रहा है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस से भी हो रहा है, ठीक है। तो वेदरिंग या फिर ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक, तो अगर रॉक ब्रेक डाउन होके सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है, दे आर रिच इन द मिनरल्स, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉइल को मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, सॉइल को मिनरल्स दे रहे हैं, दे एनरिचिंग द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे रॉक मिनरल्स कहा जाता है उसे, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल, जो कि डिजॉल्व है या फिर उसमें क्या है, रॉक में था, अभी रॉक आज यहाँ पे वेदरिंग होके कन्वर्ट हो रहा है सॉइल में, तो वहां पे उसे ऑब्टेन हो जाएगा, सॉइल ऑब्टेन द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स, ठीक है। देन केमिकल प्रोसेस क्या है, जैसे कि रॉक्स के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, आल्जीज वगैरह रहते हैं, बहुत से या फिर आल्जी रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में क्या होता है, कुछ एसिड्स वगैरह होता है, या फिर उन्हीं के बॉडी से क्या होता है, कुछ मिनरल्स रिलीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, दैट इज द केमिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा, जैसे कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, दैट इज आल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा, डिकम्पोजिशन से हो या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बॉडी से डिकम्पोजिशन से हमें क्या हो रहा है, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन मिल जाता है। अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करोगे तो वहां पे क्या होता है, वो हमें नाइट्रोजन उस फॉर्म में दे रहा है जिससे वो क्या कर सके, प्लांट ऑब्जर्व कर सके। तो यहाँ पे फ्री नाइट्रोजन को क्या होता है, फिक्सिंग होता है, किस फॉर्म में, इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट फॉर्म में। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब कुछ लिखा हुआ है, सॉइल इज रिजर्वर ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स, इट सप्लाइज मिनरल्स एंड हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। सॉइल सप्लाइज एयर टू द रूट, एरेशन अच्छा खासा होता है सॉइल में, ठीक है। देन सॉइल acts as a matrix that stabilizes the plant, ठीक है। तो प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट सॉइल में क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है डेट्रिटस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ डेफिशिएंट मिनरल्स होगा वो वहां पे क्या होते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। देयर इज ऑफन ए नीड फॉर सप्लाइंग देम टू द फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो बोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये क्या होते हैं, मिल जाता है एज पर नीड। क्लियर है? हाँ मैम। देन आ जाओ मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब है, नाइट्रोजन का क्या काम है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर देखोगे दैट्स ए मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसका, अमाइनो एसिड का, अमाइड्स का, न्यूक्लिक एसिड का। तो अगर अमाइनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट है तो अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स में भी होते हैं, हार्मोन्स में भी है, क्लोरोफिल में भी है, एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स में भी नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है।
तो नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ द नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम because plant compete with the microbes for the limited nitrogen that is available in the soil. ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है, माइक्रोब्स के साथ ही क्या कर रहा है, compete कर रहा है और द लिमिटेड नाइट्रोजन, जितना भी नाइट्रोजन अवेलेबल है सॉइल में उसी के लिए वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं। तो इसीलिए माइक्रोब्स क्या करता है, और नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है उसे प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, द नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम जॉइंड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर देखा जाए नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में होता है, फ्री नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द N2। ये जो N2 है, दो नाइट्रोजन एटम है एंड उनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल में, साइकिल का कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो फ्री नाइट्रोजन को उसको क्या करना है, पहले अमोनिया में कन्वर्ट करना है, दैट्स NH3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता, NH3। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है तो वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है बाय द प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। तो जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है ये किसके हेल्प से कर रहा है, बोथ बायोलॉजिकल एंड अबायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एंड अबायोलॉजिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे बायोलॉजिकली भी वो कर सकता है जैसे कि आपका बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, अबायोलॉजिकल किस तरह से कर सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल या फिर अबायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देन वंस उसका रिडक्शन हो गया, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन हो गया, तो क्या होगा, देन फिर वो नाइट्रिफिकेशन करवाएगा। तो नाइट्रिफिकेशन में ये अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अमोनिया को डायरेक्टली तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करता, पहले क्या करता है, अमोनिया को वो नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, दैट इज NO2 माइनस। ठीक है, फिर NO2 माइनस या फिर नाइट्राइट गेट कन्वर्टेड इनटू द NO3 माइनस, दैट इज द नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल प्रोसेसेस को समराइज कर दिया है। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। एजेंट कौन है, बायोलॉजिकल ओनली। ठीक है, देन अमोनिफिकेशन होगा। देन अमोनिफिकेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रेट एंड नाइट्रेट जो कन्वर्ट होगा, ये दोनों फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि प्लांट जो है इसी दोनों फॉर्म में ही ऑब्जर्व कर सकता है नाइट्रोजन को, क्योंकि वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। अगर फ्री नाइट्रोजन जो कि आयन को अगर वो ऑब्जर्व कर लेता तो वो उसी को ही ऑब्जर्व कर लेता, उसे कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं। और ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसलिए ये नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके उसके बाद वो नाइट्राइट फॉर्म को भी ऑब्जर्व कर सकता है, नाइट्रेट फॉर्म को भी ऑब्जर्व कर सकता है, दोनों को कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये प्लांट दोनों को ऑब्जर्व कर देगा तो ये नाइट्रोजन को लेके क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, दैट इज द प्लांट प्रोटीन, है कि नहीं। तो ये प्लांट प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, प्लांट को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो प्लांट प्रोटीन हमारे बॉडी में आ रहा है एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एनिमल प्रोटीन, तो वो एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो एनिमल प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है उसका फिर क्या होगा, अमोनिफिकेशन होगा। तो वही प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके फिर से वो अमोनिया देगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलाइसिस है एंड दिस प्रोसेस इज ओनली डन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस ओनली। ठीक है, तो बायोलॉजिकली हो रहा है। देन फिर से क्या होगा, ये NH3 क्या होगा, फिर से क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। NH3 फिर से क्या हो जाएगा, साइक्लिक थ्रो में ये फिर से क्या होगा, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में। ठीक है, तो फिर से वो क्या होगा, यहाँ से वो नाइट्रेट से फिर फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा एंड दैट प्रोसेस इज अगेन रिडक्शन
ये प्रोसेस क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है एज वेल एज अबायोलॉजिकल हो सकता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल में 4 साइकिल में ये कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है, 4 प्रोसेस में नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट में उसका डायग्राम होगा। चलो डायग्राम पे देखो, यहाँ में देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर सकते हैं बाय सर्टेन बैक्टीरिया। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है, जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में कैसे करेंगे, हार्मोस प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लग रहा है चेंज नहीं हो रहा है। यस मैम। इश्यूज होगा तो चेंज हो जाएगा। मैम पेज नहीं चेंज हो रहा हमें भी नहीं दिख रहा है। यस मैम। नहीं दिख रहा है? नो मैम वही जो पेज नो था मैम ना, वो 20 जो पेज पेज भी था है ना उसी पे ही राइटिंग आ रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वो हो जाएगा, वेट करो। ठीक है मैम। देन देखो, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पे देखो है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस वे में फिक्स हो सकता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है वहां पे। तो अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, यहाँ पे एजेंट कौन होंगे, बैक्टीरिया, है कि नहीं। तो ये बैक्टीरिया के थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से हो सकता है बाय हार्मोस प्रोसेसेस, है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक हो सकता है। एटमॉस्फेरिक मतलब इलेक्ट्रिकली हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लाइटनिंग के थ्रू भी होता है, थ्रू लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग के थ्रू भी होता है। देन यहाँ पे देखो, ये तीनों प्रोसेस से क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, वो उल्टा है, मार्क करना, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस से जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेनली कन्वर्ट होगा पहले अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। देन अमोनिया से किस में कन्वर्ट होगा, NO2 माइनस, दैट इज नाइट्राइट, ठीक है, एंड NO3 माइनस, दैट इज द नाइट्रेट, ठीक है। तो ये नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को, ये जब ये दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी उसको क्या कर रहा है, प्लांट उसे अपटेक कर रहा है, प्लांट उसे ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। प्लांट को कंज्यूम कर रहा है एनिमल बाय ईटिंग प्रोसेसेस या फिर कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे प्लांट को एनिमल ईट कर रहा है, तो ये जो प्लांट बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज है। तो ये प्रोटीन में जो कन्वर्ट हो रहा है उसे एनिमल बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। देन जब इन दोनों का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिके करेगा, है कि नहीं। तो डिकेइंग से क्या होगा, फिर से यहाँ पे डिकेइंग से अमोनिफिकेशन होगा। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये डिकेइंग से हो सकता है, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है वो भी क्या है आपका यूरिया है, एंड यूरिया से हम अमोनिया भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यूरिया का भी अमोनिफिकेशन हो सकता है या फिर ये डीके करके भी अमोनिफिकेशन हो सकता है। जो भी कुछ प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ है वो फिर से क्या हो जाएगा, उसमें डीके करने के बाद फिर से वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर जब वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, उस अमोनिया को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। तो देयर आर सम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसी अमोनिया को फिर से क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है, यस मैम। सबको क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक अगर कुछ ओवरराइड करना हो कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके नेक्स्ट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बाद एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का जितने भी स्टेप्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है। हाँ मैम। आंचल क्लियर है, Yes, ma'am. जास्मीन, जास्मीन क्लियर है, यस मैम। ज्योति खुशी क्लियर है, ज्योति Yes, ma'am. नंदिता, निहार, यस मैम। Yes, ma'am. पूजा, प्रतिमा, सिप्रा, श्रद्धांजलि क्लियर है, हाँ मैम। श्वेता यस क्लियर है, मैम। सिफर कहाँ गए थे तुम? मैम वो आंख लग गया था, थोड़ा याद नहीं था कि क्लास है, फिर उठे तो देखे मैसेज है आपका। ओके, ठीक है, मेरी क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास है उसके प्रोसेस पे जाएंगे। हाँ मैम। Yes, सिप्रा ma'am. क्लियर? अच्छा।